Exercise 15B. A part. In triangle ABC, angle BAC is 90 degree and AD is perpendicular to side BC. Means A पर 90 degree. Diagram. BC means angle BAC कितना गिवन है 90 degree. AD is perpendicular to side BC. AD is perpendicular to side BC. Triangle ABD is similar to triangle CBA. ABD means इस ट्रायंगल को मैंने होल ट्रायंगल के सिमिलर करना है. तो देखो क्या ट्रिक लगाऊंगी. सपोज मैंने अब ये परपेंडिकुलर है तो ये एंगल कितने का होगा 90 डिग्री. अब मैंने इस एंगल को थीटा सपोज कर लिया. अब ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम 90 डिग्री होता है. एक 90 हो गया, ये थीटा, तो ये कितना हो गया 90 माइनस थीटा. अब देखो ट्रायंगल ABC में ये 90 है और ये 90 माइनस थीटा, तो ये वाला एंगल कितना होगा थीटा. क्योंकि अगर मैं टोटल करूं 90 प्लस थीटा प्लस 90 माइनस थीटा, थीटा विद थीटा कैंसिल, तो मेरा 180 सम हो जाएगा. तो शुरू करो सॉल्यूशन. इन ट्रायंगल ABD एंड दूसरे वाली CBA. अब देखो पहले तो लिखूंगी एंगल BAD, एंगल BAD. अब ये थीटा है और होल ट्रायंगल में यहाँ पर थीटा है, तो क्या किसके इक्वल आएगा इज इक्वल टू एंगल BCA. अब ये वाला एंगल, इस स्टेप पहले ये वाला लिया था, अब इस एंगल की टर्न एंगल ABD, एंगल ABD. ABD कितना है 90 माइनस थीटा. तो ये एंगल मैंने थीटा लिया था, तो ये बाकी रिमेनिंग एंगल 90 माइनस थीटा, इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी. देखो एंगल ABD इस ट्रायंगल में ये वाला एंगल, तो ABC में मीन्स ये एंगल दोनों ट्रायंगल्स में क्या है कॉमन, इज इक्वल टू एंगल ABC. ब्रैकेट में क्या लिख सकते हो आप, दोनों ट्रायंगल्स में कॉमन एंगल है. अब D पर 90 है, इधर A पर 90 है, तो क्या लिखूंगी एंगल ADB, एंगल ADB इज इक्वल टू एंगल BAC इज इक्वल टू 90 डिग्री. देयरफॉर बाय AAA क्राइटेरियन ट्रायंगल ABD सिमिलर ट्रायंगल CBA. तो क्या लगा AAA. थर्ड ऑप्शन आंसर बी पार्ट. AE 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर, BD 8 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर, BC 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर. AB इज इक्वल टू, ये वाला निकालना है मैंने. तो देखो ये साइड इसके पैरेलल है, तो ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल होगा. क्यों? क्योंकि ये क्या है आपस में कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं. तो लिखो सॉल्यूशन. इन ट्रायंगल CBD एंड CAE या इस
CAE लिखो, ACE लिख लो, एंड ट्रेंगल ACE। दोनों ट्रेंगल्स में देखो क्या है, मीन्स ये एंगल 1, ये एंगल 2। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 इज इक्वल टू 90 डिग्री गिवन है ये। नाउ BD पैरेलल टू AE, देयरफॉर इसको नंबर 3, इसको नंबर 4। एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। कौन से एंगल है ये, कोरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। अब C दोनों में, इस ट्रायंगल में भी और फुल ट्रायंगल में कॉमन, एंगल C इज इक्वल टू एंगल C। देयरफॉर बाय AAA क्राइटेरियन ट्रायंगल, एक ट्रायंगल तो मैं ऐसे लिख सकती हूँ, ट्रायंगल CBD सिमिलर ट्रायंगल। अब C पर देखो, C दोनों में कॉमन है तो C एज इट इज। B पर एंगल 2, एंगल 2 किसके इक्वल है, 1 के, 1 पर क्या है A, तो D पर 3 एंगल है, 3 किसके इक्वल है, 4, 4 पर कौन सा पॉइंट है E, CAE। तो ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गई, तो इनकी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स आपस में क्या होंगी, प्रोपोर्शन, मीन्स दिस अपॉन दिस। दिस इम्प्लाइज CB अपॉन CA इज इक्वल टू BD अपॉन AE, BD अपॉन AE इज इक्वल टू CD अपॉन CE, इज इक्वल टू CD अपॉन CE। अब देखो मेरे पास कौन कौन सी साइड्स गिवन है, BC, मीन्स ये वाली साइड गिवन है BC, उसके बाद BD, ये वाली साइड गिवन है, उसके बाद AE, ये गिवन है। फाइंड आउट मैंने क्या करना है, AB फाइंड आउट करना है, तो मेरे को AC चाहिए। अगर मेरे पास AC आ जाता है तो इसमें से CB माइनस करके मेरे पास AB आ जाएगा। तो इन दोनों को अप्लाई करो। CB इज 10 अपॉन AC इज इक्वल टू BD इज 8, AE कितना गिवन है, 10। दिस इम्प्लाइज 8 AC is equal to 10 into 10. This implies AC is equal to 10 into 10 upon 8. 4 2s are, sorry, 2 4s are, 2 5s are, 2 2s are, 2 5s are is equal to 25 अपॉन 2 डिवाइड करो 12.5 सेंटीमीटर। AC आ गया। देयरफॉर AB इज इक्वल टू AC माइनस BC। AC कितना आया, 12.5 माइनस BC इज 10, तो कितना आ गया, 2.5 सेंटीमीटर। तो फोर्थ ऑप्शन आंसर C पार्ट। इन द गिवन फिगर, इनमें से बताना कौन सा रिजल्ट इज द आंसर। अब ये फिगर गिवन है, ये वाला एंगल इसके इक्वल गिवन है, ये वाला एंगल इसके इक्वल गिवन है। देखो ये एंगल दोनों एंगल्स में इसके साथ भी कॉमन है, इसके साथ भी, तो लिखो एंगल EAC सॉल्यूशन, एंगल EAC इज इक्वल टू एंगल BAD, एंगल BAD
डी, ये क्या है गिवन। एडिंग एंगल बी ए ई, एडिंग both sides एंगल BAE, ऐड करो दोनों तरफ, एंगल EAC प्लस एंगल BAE इज इक्वल टू एंगल BAD प्लस एंगल BAE। अब EAC प्लस दिस एंगल क्या बन गया टोटल BAC, ये वाला एंगल BAC इज इक्वल टू एंगल, इसको क्या बोलूंगी, ये टोटल एंगल EAD, एंगल EAD मीन्स ये टोटल एंगल, ये वाला एंगल EAD किसके इक्वल हो गया, इज इक्वल टू एंगल BAC। तो अब लिखो, नाउ इन ट्रायंगल ADE एंड BAC या ABC, एंगल E इज इक्वल टू एंगल C, एंगल E इज इक्वल टू एंगल C गिवन। उसके बाद ये मैंने प्रूव किया एंगल BAC इज इक्वल टू एंगल BAC इज इक्वल टू एंगल EAD, proved above, therefore by AA criterion triangle ADE similar triangle ABC मीन्स कौन सा ऑप्शन है ADE ABC, सेकंड ऑप्शन आंसर। बुक में इसका गलत आंसर दिया हुआ है, वो देखो एंगल ADE BAC, देखो एंगल A ADE में देखो ये वाला किसके इक्वल बोल रहा है B कितना है ये वाला, ये एंगल इसके इक्वल है नहीं। अब D देखो कौन सा है ये वाला, किसके इक्वल A के इक्वल, तो ये भी नहीं बन रहा। E ये वाला है और C बस एक ये एंगल इक्वल बन रहा है, तो ये पॉसिबल नहीं है। उसके बाद इसको देखो A इज इक्वल टू C, एंगल A इज इक्वल टू C नॉट पॉसिबल, एंगल D इज इक्वल टू एंगल A नॉट पॉसिबल, एंगल E इज इक्वल टू एंगल B, तो ये भी नहीं है। उसके बाद इसको चेक करो A इज इक्वल टू A मीन्स इन दोनों ट्रायंगल में ये दोनों एंगल्स आपस में इक्वल है, ये ठीक है। B इज इक्वल टू D, B इज इक्वल टू D, ये अभी मैंने निकाला नहीं, मैंने इसको और इन दोनों एंगल्स को इक्वल किया। E इज इक्वल टू E, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। तो इसी हिसाब से सेकंड ऑप्शन ही आंसर बन रहा है, तो सेकंड ऑप्शन आंसर। डी पार्ट, द वैल्यू ऑफ एक्स इज, एक्स की वैल्यू मैंने फाइंड आउट करनी है। अब देखो ये साइड इसके पैरेलल गिवन है, तो देखो ये वाला एंगल किसके इक्वल हो जाएगा, इसके, मीन्स एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, क्यों ऑल्टरनेट एंगल्स, और एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, ये भी क्या है ऑल्टरनेट एंगल्स। ये वाला एंगल इसके इक्वल, ये कौन से एंगल है वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, इसको 5 एंड इसको 6 नंबर दिया। तो लिखो सॉल्यूशन, इन ट्रायंगल AOB
is equal to angle 2. Alternate angles. Angle 3 is equal to angle 4. Reason same. Angle 5 is equal to angle 6. Vertically opposite angles. Therefore, by AAA triangle AOB सिमिलर ट्रायंगल. अब एंगल ए किसके इक्वल? 3 के. 3 पर क्या है? C इज इक्वल टू C. O दोनों में कॉमन है. B किसके इक्वल है? मीन्स B पर 2 है, 2 1 के इक्वल है, तो B की जगह मीन्स क्या आ गया? D. COD. देयरफॉर मीन्स अभी इनकी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स आपस में क्या होंगी? इक्वल. देयरफॉर OA अपॉन OC इज इक्वल टू OB अपॉन OD इज इक्वल टू AB अपॉन CD. अब देखो कौन कौन सी साइड मेरे को गिवन है. AB गिवन है, CD गिवन है, उसके बाद OB गिवन है एंड OD गिवन है. तो इनमें वैल्यूज पुट करो. OB 3, OD 4 is equal to AB. AB is x plus 1 and CD is x plus 2. Cross multiplying 3 times x plus 2 is equal to 4 times x plus 1. सॉल्व करो. 3x plus 6 is equal to 4x plus 4. 3x minus 4x is equal to 4 minus 6 minus x is equal to minus 2. Minus with minus cancel. X is equal to 2. तो वैल्यू ऑफ x 2 means first option. Answer. Question number 2. In the figure given below, straight lines AB and CD intersect at P and AC parallel to BD. Prove that first part triangle APC and BPD are similar. अब AC पैरेलल टू BD, तो ये वाला एंगल मीन्स एंगल 1 किसके इक्वल? एंगल 2 के. क्यों? ऑल्टरनेट एंगल्स. ये वाला एंगल किसके इक्वल? इसके इक्वल. मीन्स एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4. ऑल्टरनेट एंगल्स. ये वाला एंगल इसके इक्वल. मीन्स एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 6. क्यों? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स. लिखो सॉल्यूशन. इन ट्रायंगल APC, first part APC and BPD, angle 1 is equal to angle 2. Alternate angles. Angle 3 is equal to angle 4. Reason same. Angle 5 is equal to angle 6. Vertically opposite angles. शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया. Therefore by AAA triangle APC similar triangle A. एंगल A पर एंगल B, तो B P दोनों में कॉमन है एज इट इज. C एंगल C 2 है, तो 2 1 के इक्वल है, तो C की जगह क्या आ जाएगा? D. फर्स्ट पार्ट हो गया.
अब दोनों ट्रायंगल्स आपस में सिमिलर है, तो सेकंड पार्ट, तो इनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आपस में इक्वल इन प्रोपोर्शन होगी। तो ए पी अपॉन बी पी इज इक्वल टू, मीन्स ए पी अपॉन बी पी इज इक्वल टू पी सी अपॉन पी डी इज इक्वल टू ए सी अपॉन बी डी। अब देखो कौन कौन सी वैल्यूज गिवन है, बी डी गिवन है, ए सी गिवन है, पी डी, यहाँ पर मैंने कहा कुछ गलत लिखा, पी डी, पी सी अपॉन पी डी, यहाँ पर पी डी आना था, पी सी अपॉन पी डी गिवन है, पी बी और ये गिवन है। तो मैंने क्या निकालना है, ए पी एंड पी सी, इन दोनों को निकालना है। देयरफॉर ए पी अपॉन बी पी इज इक्वल टू ए सी अपॉन बी डी, यहाँ से पी ए आ जाएगा। दिस इम्प्लाइज पी ए बी पी की वैल्यू, पी बी कितना था 3.2 इज इक्वल टू ए सी, ए सी इज 3.6 अपॉन बी डी इज 2.4। दिस इम्प्लाइज पी ए अपॉन 3.2 इज इक्वल टू 36 अपॉन 24। क्यों, ऊपर भी 1 डिजिट के बाद डेसिमल और नीचे भी, तो डेसिमल विद डेसिमल कैंसल। दिस इम्प्लाइज पी ए इज इक्वल टू 36 इंटू 3.2, 3.2 को क्या लिख सकती हूँ, 32 अपॉन 10 इंटू 24। 8 के टेबल पर 8 3 जार 8, 4 जार 3, 1 जार 3, 12 जार, तो कितना आ गया 48 अपॉन 10 इज इक्वल टू 4.8 सेंटीमीटर। आंसर। अब मैंने क्या निकालना है, पीसी, पीसी की वैल्यू निकालनी है, तो इन दोनों को इक्वल रखूंगी। नाउ पीसी अपॉन पीडी, पीसी अपॉन पीडी इज इक्वल टू एसी अपॉन बीडी। पीसी फाइंड आउट करना है, पीडी की वैल्यू क्या गिवन है 4.0, 4.0 को 4 लिख सकती हूँ, इज इक्वल टू एसी, AC is 3.6 and BD is 2.4. PC is equal to, means PC upon 4 is equal to 36 upon 24, means point with point cancel. This implies PC is equal to 36 into 4 upon 24. 4 ones are 4 sixes are 6 ones are 6 sixes are, तो PC is equal to 6 centimeter. Answer. Question number 3. In the given figure, AB parallel to DC, BO 6 centimeter, BO 6 centimeter, and DQ 8 centimeter. BP इंटू DO, BP इंटू DO की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो उसके लिए देखो, मीन्स ये वाली ट्रायंगल और ये वाली ट्रायंगल लेनी पड़ेगी, क्योंकि BP एंड DO की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ये दोनों साइड्स मेरे को गिवन है, तो इन ट्रायंगल DOQ एंड BOP। सॉल्यूशन। in triangle DOQ
क्यू एंड ट्रायंगल बी ओ पी, दोनों ट्रायंगल्स में। अब मेरे को क्या गिवन है, ए बी पैरेलल टू सी डी, दोनों साइड्स पैरेलल हैं, तो ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, ऑल्टरनेट एंगल्स, और ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। इसको 5 नंबर दिया और इसको 6। लिखो ए बी पैरेलल टू सी डी, therefore angle 1 is equal to angle 2, angle 3 is equal to angle 4। क्या है ये, alternate angles। उसके बाद angle 5 is equal to angle 6, vertically opposite angle, therefore by AAA criterion triangle DOQ सिमिलर ट्रायंगल। अब डी के पर 3 है, 3 किसके इक्वल है, 4 के इक्वल है, तो 4 पर एंगल बी, मीन्स देखो 4 पर कौन सा एंगल है, बी, तो डी की जगह बी, ओ दोनों में कॉमन है। अब क्यू पर 1 है, 1 एंगल 2 के इक्वल, और 2 पर क्या है, पी, तो क्यू की जगह क्या आ गया, पी। देयरफॉर अब इनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन प्रोपोर्शन, दिस इम्प्लाइज OD अपॉन OB इज इक्वल टू OQ अपॉन OP इज इक्वल टू DQ अपॉन BP। मेरे को कौन कौन सी साइड गिवन है, देखो BO गिवन है, DQ गिवन है, मैंने निकालना है क्या है, OD इंटू मीन्स इन दोनों को लो, दिस इम्प्लाइज OD अपॉन OB इज इक्वल टू DQ अपॉन BP। वैल्यूज पुट करो, OB की वैल्यू गिवन है, OD तो मैंने फाइंड आउट करना है, OD अपॉन OB इज 6 इज इक्वल टू DQ इज 8 अपॉन BP। दिस इम्प्लाइज क्रॉस मल्टीप्लाई करो, OD इंटू BP इज इक्वल टू, यही निकालना था, 6 इंटू 8 इज इक्वल टू 48 सेंटीमीटर। आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, इन ट्रायंगल ABC BM परपेंडिकुलर टू AC। इन ट्रायंगल ABC बनाओ, BM perpendicular to AC, CN perpendicular to AB, then show that AB means ये प्रॉपर पूरी साइड AB अपॉन AC मीन्स ये वाली साइड भी पूरी, BM अपॉन CN
बी एम अपॉन सी एन, मीन्स इन दोनों ट्रेंगल्स की बात हो रही है। कौन कौन सी? इन ट्रेंगल ए एन सी एंड ए एम बी। सोल्यूशन, इन ट्रेंगल ए एम बी एंड ट्रेंगल ए एन सी। देखो दोनों में एंगल ए दोनों में क्या है? कॉमन। ये वाला एंगल इस ट्रेंगल में भी कॉमन है और इस ट्रेंगल में भी कॉमन। एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ए ब्रैकेट में कॉमन। उसके बाद इसमें देखो ये 90 और इसमें ये 90, मीन्स इसको एंगल 1, इसको एंगल 2। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये क्या था? गिवन। देयरफॉर बाय ए क्राइटेरियन ट्रेंगल ए एम बी सिमिलर ट्रेंगल। अब ए कॉमन था तो ए की जगह ए एम एंगल एम किसके इक्वल है? एंगल एन के। तो एन बी की जगह क्या आ गया? सी। तो दोनों ट्रेंगल सिमिलर हो गई। तो बाय जब दो ट्रेंगल सिमिलर हैं तो इनकी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन प्रोपोर्शन। दिस इम्प्लाइज ए एम अपॉन ए एन इज इक्वल टू एम बी या बी एम लिख सकते हो, बी एम अपॉन एन सी, एन सी को सी एन लिख दिया, इज इक्वल टू ए बी अपॉन ए सी। कैसे लिखा? ए एम अपॉन ए एम बी अपॉन एन सी, ए बी अपॉन ए सी। तो दिस इम्प्लाइज सेम इसकी लैंग्वेज में ए बी अपॉन ए सी इज इक्वल टू बी एम अपॉन सी एन इज इक्वल टू ए एम अपॉन ए एन। Hence proved